सत श्री अकाल जी हो सारिਆਂ ਦਾ ਕੀ हाल चाल ਆ। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, तो आज हम कफाले के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कंपनी कैसे चेंज कर सकते हैं, जितना मुझे मालूम है मैं उतना आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना। जो आदमी कफाला करवाना चाहता है, जो बाहर यूट्यूब पर मुझे मैसेज करते हैं जो भाई कफाला कैसे हो सकता है, कौन से तरीके होते हैं, तो मुझे 3 तरीके मालूम है। मैं आपको वो 3 तरीके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक वीडियो देखना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहो, तो हम जल्दी आज हम बात करने वाले हैं कफाले के ऊपर में। तो कफाला कैसे हम करवा सकते हैं, तो मुझे सिर्फ 3 तरीके मालूम है, तो मैं आपको वो 3 तरीके बताने वाला हूँ। तो अगर किसी और को भी मालूम हो कफाले के बारे में, तो वो वीडियो के नीचे मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है। तो वो मैसेज करके बताएगा, तो कमेंट करेगा, तो सभी कमेंट को देखेंगे, तो उनको भी मालूम चल जाएगा, तो मुझे भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो जो मुझे 3 तरीके मालूम है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके, तो वीडियो पूरी देखना। तो पहला तरीका है, जब हम कंपनी में हमें 1 साल से ऊपर हो जाता है, तो हम कफाला करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका जो कंपनी का जो कपल है, ठीक है, उसके ऊपर। जो आप पहली कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी का ओनर है, जो मालिक है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है सभी। ठीक है, तो आप ऐसा मान के चलो, जैसे आपको 1 साल हो गया है, आपका जो कंपनी में रिकॉर्ड है, ठीक है, आपका जो करेक्टर है आपका कंपनी में वो अच्छा है, आपने अच्छे से काम किया, कोई झगड़ा नहीं किया। ठीक है, ये भी वो बातें वो मैंने रखती हैं, जो अगर आप कोई कंपनी लफड़ा नहीं करते, ठीक है, अच्छे से काम करते हो, तो कंपनी सोचती है भी आदमी अच्छा है, तो इसे कफाला देने में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये, जब आप अपने कंपनी के ओनर के पास जाते हो कफाले के लिए, तो आप कंपनी से ओनर से बात करो पहले। तो उससे पूछो भी सर, अभी आप मैं कफाला लेना चाहता हूँ, क्या मुझे कफाला मिल जाएगा? ठीक है, मैं कंपनी चेंज करना चाहता हूँ, क्या मुझे आप कंपनी चेंज करने दोगे? अगर वो देता है तो आपको बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर उसने हाँ कर दे आपको कंपनी चेंज करने के लिए, तो आपको एक कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास 2 महीने होंगे, 3 महीने, जैसे जितना भी टाइम होगा, उसके अंदर आपको एक कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, कंपनी के साथ बात करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी। जब आप कंपनी के साथ बात कर लोगे, दूसरी कंपनी के साथ बात कर लोगे कफाले के लिए, तो वो जो अपना दूसरी आपकी नई कंपनी, दूसरी कंपनी वाला होगा, नई कंपनी जिसमें आप जाना चाहते हो, वो आपकी पुरानी कंपनी को तलब भेजेगा। ठीक है, वो तलब भेजेगा आपके कीवा के ऊपर। ठीक है, कीवा के ऊपर आपकी तलब जाएगी। ठीक है, आपका फिर पुराना कपल है, आपका अपनी पुरानी कंपनी का जो ओनर है वो तलब उठाएगा, तो आप कफाला करवा सकते हैं। वैसे 50-50 चांस होता है आपका कपिल मान जाए, क्योंकि जब आप कपिल से बात करोगे, अपने कंपनी से ओनर से बात करोगे, तो बहुत कम चांस होते हैं वो आपको कफाला दे। आपका वही कफाला हो जाता है, तो आप दूसरी कंपनी में आसानी से काम कर सकते हो। अगर आपका कपिल आपको कफाला नहीं देता है, आप सोचते हो आपका गामा ख़त्म हो गया है, आप दूसरी कंपनी में चले जाते हो, तो पीछे से आपका पुरानी कंपनी वाला हरूप लगा सकता है। ठीक है, हरूप का मतलब नो एंट्री लगा सकता है। आप सऊदी से बाहर चले जाओ, नो एंट्री लग जाएगी, आप दोबारा सऊदी में नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो पहली बात तो आप सबसे अच्छा तरीका तो आप कपिल से बात करो, आपके अपने ओनर से, कंपनी से ओनर से बात करो। अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो आप इंडिया जाओ, एजेंट लगवा कर जाओ और नई कंपनी में आ जाओ। नंबर 2, ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको काम करते हुए बहुत टाइम हो गया है, तो आपका जो कपिल है, आप कंपनी का मालिक है, वो आपको 3 महीने से आपको सैलरी नहीं दे रहा है। ऐसे सऊदी में बहुत ऐसे केस होते हैं, चांस होते हैं भी कंपनी ऐसी होती है 3-4 महीने से वो कपिल सैलरी नहीं देता है। जो ड्राइवर है वहीं पर बैठे रहते हैं, वहीं पर काम करते रहते हैं। उनके लिए सबसे अच्छा तो यही है, सऊदी का रूल है, जब आपको 3 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, तो आपको कपिल सैलरी नहीं दे रहा है, तो आप अपने कपिल को बिना बताए आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हो। आपको
अपने पुरानी कंपनी के मालिक को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो, कफाला करवा रहे हो, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपको कफाला हो जाएगा। ये सऊदी का रूल है। अगर आपकी पुरानी कंपनी आपको 3 महीने की सैलरी नहीं दे रही है तो आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो, आपका कफाला आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका दूसरा तरीका। जो आपका तीसरा तरीका है वो होता है जब आप मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको काम करते हुए बहुत टाइम हो गया कि आपका जो कपिल है जिसमें आप काम करते हो, आपकी कंपनी का मालिक है जिसमें आप काम करते हो, वो आपका अगामा रिन्यू नहीं करवा रहा है। ठीक है, जो आपका अगामा रिन्यू नहीं करवा रहा है तो आप दूसरी कंपनी में जाके बात कर सकते हो। अगर वो आपको रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो आपको बिना अगामा एक्सपायर हुए तब सऊदी अरब में रहोगे तो आपको फ़ाइन पड़ता जाएगा। ठीक है, आप जब आपका अगामा ख़त्म हो गया है, आपका कपिल रिन्यू नहीं करवा रहा है तो आप कंपनी चेंज कर सकते हो। पर अगर आपको 1 साल से ऊपर हो गया है तब, ठीक है, तो आप कभी भी बिना बताए का कपिल आपको टाइम पर सैलरी दे रहा है, आपका टाइम पर अकामा रिन्यू करवा रहा है, ठीक है, फिर भी आप भागकर दूसरी कंपनी में चले जाते हो, उससे बात करके चले जाते हो, तो आपका जो पुराना मालिक है वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देगा। ठीक है, जितना टाइम भी आप सऊदी में रुकोगे आपको फ़ाइन पड़ता जाएगा, आपको हरूप लगा देगा, आपको बाद में सऊदी अरब में आने में बहुत मुश्किल होगी, आप आ ही नहीं सकते। ठीक है, कफाला करवाना है तो सबसे अच्छा तरीका तो मेरे ख्याल से यही है, आप अपने कपिल से बात करो। अगर वो नहीं मानता है उसको बोलो भाई जो कफाले की फ़ीस है 2000, 2500, 3000 जितना भी है वो आप उसको देने के लिए तैयार हो, आप उसको पैसे दो, आप अपना कफाला करवा लो। ठीक है, तो सबसे अच्छा तो तरीका यही है, आप कफाला कराने के लिए आप अपने कपिल से बात करो। उसके बाद नंबर 4 भी आपको एक तरीका बताता हूँ। तो आप मुझे बार व्हाट्सएप पर, मुझे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर मुझे बार मैसेज आता है भाई कफाला करवाना है, कोई हेल्प करो। यार आप जिस कंपनी में कफाला करवाना चाहते हो उस कंपनी के हेड ऑफिस में जाओ। ठीक है, जब आप उस कंपनी के हेड ऑफिस में जाओगे, आप अपने बारे में बताओगे, आप उसको अपना लाइसेंस दिखाओगे। ठीक है, अगर आपके कफाले की आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपका कंपनी आपकी कफाला दे रही है तो आप उसको बताओगे। ठीक है, आपका कफाला आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप जो कंपनी में, नॉर्मल सी बात है, आप जिस कंपनी में जाना चाहते हो अगर आपको उसका एड्रेस नहीं मालूम है, अगर आपको उसका नंबर नहीं मालूम है तो आप गूगल मैप के ऊपर उस कंपनी का नाम लिखें। ठीक है, नाम लिखने के बाद आपको पूरा बायोडाटा मिल जाएगा उस कंपनी के बारे में, कौन सा कहाँ पर उसका हेड ऑफिस है, ठीक है, क्या नंबर है, क्या मेल आईडी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा का आप मेहनत करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप जिस कंपनी में जाना चाहते हो, सैंडेक्स में, सुल्तान है, अल सफ़र में, ठीक है, तो जिसमें भी आप जाना चाहते हो, अलस्कान में, ठीक है, तो आप उस कंपनी का नाम गूगल पर या गूगल मैप पर सर्च करें, आपको पूरा कंपनी का एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस कंपनी में जाएं, उसके जो भी वहाँ पर एम्प्लॉई हैं उनके साथ बात करें। ठीक है, अपना लाइसेंस दिखाएं। ठीक है, तो आप अगर वो आपको लेने में इंटरेस्ट होंगे तो आपको ले लेंगे। अगर आपको कफाला फिर भी नहीं हो रहा है तो आप इंडिया जाएं, नया वीज़ा लगवा कर आ जाएं। ठीक है, तो आज जितना मुझे मालूम था तो आज की वीडियो में मैंने आपको कफाले के बारे में बताने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको कहीं लगता है मैंने कुछ गलत बताया है तो आप सही जो जानकारी है वो वीडियो के कमेंट में लिखें। ठीक है, कमेंट करें, जो आप मुझे भी मालूम चल जाएगा और दूसरे जो हमारे भाई हैं उनको भी मालूम चल जाएगा। तो जो आपको नॉलेज अगर आपको ज़्यादा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। सबको जानकारी शेयर करनी चाहिए। ठीक है, सभी हमारे भाई हैं, सभी पैसे कमाने के लिए इंडिया से, बंगाल से, पाकिस्तान से, सभी सऊदी अरब में या कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं। ठीक है, अगर उनके पास सही जानकारी होगी तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें और पूरी वीडियो देखा करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। सत श्री अकाल जी।